Welcome, my dear students, in AK Maths Adda YouTube channel. Students, today we will solve the exercise 2.2 of chapter 2 polynomial. आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 का, जिसका नाम पॉलिनोमियल है, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 1. What is asking the question 1? What is being asked in the question 1? क्वेश्चन 1 में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू. क्या फाइंड करना है आपको? वैल्यू करना. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. किस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0. इसमें 3 क्वेश्चन है. फर्स्ट है x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है. सेकेंड में x इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू फाइंड करना है. थर्ड में है x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करना है. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले जो ये पॉलिनोमियल दिया ना, ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस पॉलिनोमियल को आप कुछ कंसिडर कर लीजिए. px आप जानते हैं ना, बताया था ना पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. px, qx, rx कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर लेट कर लीजिए. ये जो px है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपका पॉलिनोमियल, इसे px मान लेते हैं. तो सो px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. px को आपने मान लिया, ये जो पॉलिनोमियल दिया था. अब वैल्यू फाइंड करना x इक्वल टू 0 पर. x इक्वल टू 0 पर तो px को फाइंड कर लीजिए. जहां पर x है वहां पर क्या लिख दीजिएगा? 0. आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 0. इस px की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगी? जहां पर x है वहां पर क्या क्या लिख देना? 0 लिख देना. इसमें ये है ना px, तो जहां पर x है वहां पर क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे. तो x के प्लेस पे आप 0 लिखो, p0 हो जाएगा इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर क्या होगा? 0 प्लस 3. 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 इक्वल टू 3. दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर x इक्वल टू 1 पर वैल्यू फाउंड करिए. x इक्वल टू -1 पर कैसे फाइंड करेंगे? तो p -1 फाइंड करना है आपको. क्या फाइंड करना है? -1 पर वैल्यू निकालना है. तो जहां पर x है, इसमें जहां पर x है वहीं पर क्या लिख दोगे? -1 लिख दोगे. तो चलो x के प्लेस पर -1 लिखो, या यही है. तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितना? -1 माइनस क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस कितना? 3 इज इक्वल टू क्या लिखो? 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -5. अभी -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 का स्क्वायर हो जाएगा. -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड -4 इंटू 1 इक्वल टू -4 प्लस 3. नाउ -5 -4 you will get -9 and +3. -9 and +3 will be equal to -6. This is answer. This is the value of polynomial at x equal to -1. Similarly, you can solve this question. सिंस यहाँ पर क्या है? px को आप क्या कंसिडर किए हैं? px लिख सकते हैं, आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ऐसा नहीं, यहाँ px नहीं लिखा, px यहाँ पर था इसलिए नहीं लिखा. आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, एग्जाम में. सिंस px इक्वल टू क्या? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. सो क्या वैल्यू फाइंड करना है एट x इक्वल टू 2 पर. x इक्वल टू 2 पर वैल्यू फाइंड करना है. तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख दो? 2 लिख दो. तो p2 इक्वल टू 5 इंटू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू 2 कितना होगा? 10 होगा. 2 स्क्वायर 4 होगा एंड 4 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा प्लस 3. 10 एंड 3 कितना हो जाएगा? 13 एंड -16. यू विल गेट -3 इज योर आंसर. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं कि फाइंड p0, p1 एंड p2. सेम क्वेश्चन फर्स्ट जैसा आप लोग लगाए हो ना अभी. वहां पर क्या था? वैल्यू फाइंड करना था x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पर.
तो यहाँ पर वही फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है 0 पर, 1 पर एंड 2 पर, सबके लिए। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड, एक और है, अब इसको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसके लिए इस एक के लिए ना, ये के पॉलिनोमियल है, इस एक के लिए आपको P0 भी फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। सिमिलरली इस क्वेश्चन के लिए भी P0 P1 P2, इसके लिए भी P0 P1 P2। तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करके बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, आपको समझ में आ ही गया है पहले से। फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो चलिए क्या फाइंड करना हमको यहाँ पे, P0 पहले फाइंड करते हैं। P0 फाइंड करोगे तो बताइए जहाँ पर y है वहाँ पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो चलिए 0 के स्क्वायर बता दीजिए क्या होगा, 0 होगा, -0 0 +1 क्या बचा, P0 की वैल्यू 1 आ गई, आंसर। किसी कोई डाउट, चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, 0 स्क्वायर -0 +1, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए P1 फाइंड कर लीजिए। P1 फाइंड करोगे तो क्या होगा, जहाँ y है वहाँ पर 1 लिखो, 1 स्क्वायर -1 +1, 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 -1 +1, 1 and 1 will get cancel, 1 and -1 will get cancel out, you will get 1, 1 will be your answer। समझ में आ रहा है क्वेश्चन इसका। इसके बाद थर्ड पार्ट P2 ही आपको फाइंड करना है। तो P2 फाइंड करना, कुछ नहीं करना है, जहाँ y है वहाँ 2 लिख दो, 2 स्क्वायर -2 +1, what will be 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर will be 4, -2 +1 4 and this +1 will be 5 -2 is equal to 3, आंसर। ओके, नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, इसके लिए भी आप P0 फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, P0 फाइंड करना है। P0 फाइंड करना है तो जहाँ पर T लिखा है वहाँ पर 0 लिखना है, तो यहाँ जाएगा 2 + T के प्लेस पर 0 +2 × T स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 -T क्यूब, 0 क्यूब 0, what will you get, 2 0 2 × 0 0 0, आंसर। Similarly you can find P1. How will you find P1? Just you have to put 1 in place of T. So what will you get here, 2 + T, what you have to write in place of T, you have to write 1 in place of T, 2 + 1 +2 × 1 स्क्वायर -1 क्यूब। ओके, सी वंस अगेन, एक बार और देखिए, 2 हो गया +T, T के प्लेस पे 1 हो गया, +2 × T स्क्वायर, T स्क्वायर क्या, 1 स्क्वायर -T 1 क्यूब, what will you get here, you will get 2 + 1 +2 × 1 स्क्वायर, 2 -1, 2 1 3 +2 5 and -1 you will get what, 4। okay, now you have to find P2 for this। इसी पॉलिनोमियल के लिए आपको P2 भी फाइंड करना है। P2 you have to write 2 in place of T, T के स्थान पर क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है, 2 लिखना है। what will you get, 2 already, just put down this number, and T in place of T what will you write, you have to write T is equal to 2, 2 + 2 plus here see +2 × T square, 2 square -2 T क्यूब, T क्यूब मीन्स T के प्लेस पे 2 लिखना है तो 2 क्यूब हो जाएगा। ओके, व्हाट विल यू गेट, 2 + 2 यू विल गेट 4 + 2 स्क्वायर 4 4 2 जा 8 -2 क्यूब 2 क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 8 and 8 will get cancel out, what will you get, 4 is your answer। okay, see this question, you have to find P0 for this, 0 cube, what will you get, 0, answer for P0। okay, now find P1, you have to write 1 in place of x, in place of x when you will write 1 you will get 1 cube, and what is 1 cube, 1 cube is 1, P1 is equal to 1, this is your answer। and you have to find also P2, for finding P2 what do you have to do, you have to write 2 in place of x, so when you will write 2 in place of x you will get 2 cube
2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। दिस इज योर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट आपको खुद करना है। आप क्वेश्चन बुक से देख करके सॉल्व करना और उसको आपको स्वयं करना उस क्वेश्चन को, ठीक है। सब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सारा कॉपी नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन आपको अपने से भी करने बेटा। ओके, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए ध्यान दें, मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए एक बार। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ने बैठो भूल जाइए कि आपको कॉपी करना है, आपको कहीं से नकल करना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, एक बार 2 बार 3 बार पढ़िए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते बेटा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए एक ही चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली। आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन नहीं समझना होता मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में केवल क्वेश्चन ही समझना होता है। जिसको क्वेश्चन समझ में आ जाता है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इजीली कर सकता है। ओके, तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपके लिए देता रहूँगा, आपको स्वयं उस क्वेश्चन को करना होगा। और जब आप खुद से क्वेश्चन को करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि मुझे मैथमेटिक्स आ रही है। हमेशा कॉपी करते रहोगे तो हमेशा कॉपी की आदत बन जाएगी आपको। कोई बताएगा तब देखेंगे, यूट्यूब पर नकल मार लेंगे तब देखेंगे, या नेट से सर्च कर लेंगे तब उस क्वेश्चन को लगाएंगे। ऐसा बेटा आपको नहीं करना है। ऐसा आप करेंगे तो ये समझ लीजिए 100% गारंटी है कि आपकी मैथमेटिक्स एकदम वीक हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख रहा हूँ उसको आप जरूर पढ़िए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। मैं कह रहा हूँ पूरे 9th के मैथमेटिक्स चाहे ज्योमेट्री हो कुछ भी हो, सब चीज़ इतना आसानी से समझ में आएगी कि बस आपको करना क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए वैसे ही। मेरी गारंटी मैं आपको समझा दूंगा। ज्योमेट्री जितनी भी ज्योमेट्री है आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्लास 9th में। ओके, चाहे जिस बुक का क्वेश्चन रहेगा मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन एक बेस आपके पास होना चाहिए कि कम से कम एक किताब पहले ख़त्म कर लो। तो इसके लिए पहले एनसीईआरटी ख़त्म कर लो। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RS अग्रवाल से दे रहा हूँ, इस तरह से मैं RT शर्मा का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। बाकी जो बचेगा उसको हम करवा देंगे। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिएगा, बुक का नाम लिख दीजिएगा, सर ये इस पेज पर एक क्वेश्चन है हमको बता दीजिएगा, तो बताया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे बेटा पढ़ते चले जाओ, सब कुछ आपके समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन थर्ड, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें 8 पार्ट है, टोटल 8 क्वेश्चन है, इसमें 8th क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन में भी 8 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट मैंने लिखा है इसका, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, 2 क्वेश्चन करना है। इसमें वेरीफाई करना है कि देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। ये पॉलिनोमियल दिया है, ओके, और यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू दिया है। तो बताना है कि ये जो एक्स की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का यानी पी एक्स इक्वल टू 3x + 1 का जीरोस है या नहीं है। जीरोस होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन सीख लीजिए। जैसे चेक क्या करना है कि x इक्वल टू -1/3 यानी x की वैल्यू -1/3 जीरो है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करोगे ना कि इसमें x इक्वल टू -1/3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं, और x इक्वल टू -1/3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, p -1/3, यही तो लिखते हैं। ये वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यू फाइंड करते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू आती क्या है, यदि जीरो आती है उसकी वैल्यू तो जीरोस होगा, और नहीं आती है जीरो तो जीरोस नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं खुद। p -1/3 x के प्लेस पे क्या लिख दो, -1/3 लिख दो, तो 3 इंटू -1/3 + 1। चलिए ये 3 कैंसिल आउट, व्हाट विल यू गेट, -1 हियर एंड हियर इज +1, -1 एंड +1 व्हाट विल यू गेट, 0।
जीरो आ गया ना, बस यही चेक करना है कि ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीरो आ रहा है तो आप कहेंगे कि x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनॉमियल का एक जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस हियर वैल्यू ऑफ polynomial at x इक्वल टू -1/3 इज जीरो। यहाँ पर क्या है, इस पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू है किस पर, x इक्वल टू -1/3 पर क्या है, जीरो है। हेंस x इक्वल टू -1/3 इज ए zeros ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, ऑफ पॉलिनॉमियल पूरा लिख देना। ठीक है, इतना लिखना है आपको एक क्वेश्चन में, ऐसे ही सब सॉल्व करना है। जीरो आएगा तो जीरोस होगा और जीरो नहीं आएगा तो जीरोस नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या फाइंड करोगे आप, देखिए x इक्वल टू 4/5 पर चेक करना है। तो चलिए x तो 4/5 पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, p 4/5। तो x के प्लेस पर क्या आपको लिखना है, 4/5 माइनस पाई, 5 एंड 5 विल गेट कैंसिल आउट, 4 माइनस पाई। आप जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, तो जब 4 में से 3.14 समथिंग सब्ट्रैक्ट करो तो क्या जीरो आएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस हियर स्मॉल एच लिखिए, सिंस हियर द वैल्यू ऑफ polynomial since here the value of polynomial at x equal to 4/5 is not equal to जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं है तो क्या होगा, हेंस इसलिए x इक्वल टू 4/5 is not a zeros of this polynomial। ठीक है, इस पॉलिनॉमियल का जीरोस नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। पॉलिनॉमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये x इक्वल टू 1 एंड -1 ये इस पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं या नहीं है। तो दोनों पर 1 पर वैल्यू फाइंड कर लीजिए, -1 पर वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जिस पर जीरो आएगा वो जीरोज होगा, जीरो नहीं आएगा जीरोज नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड P1। सबसे पहले P1 फाइंड कर लीजिए। हाउ विल यू फाइंड P1, जस्ट यू हैव टू राइट 1 इन प्लेस ऑफ x। When you will write 1 in place of x, you will get here 1 square -1. What is 1 square? 1 minus 1 is equal to 0. P1 0, P1 0, hence क्या लिखोगे, x इक्वल टू 1 is a zeros of polynomial। okay, now find p -1, p -1। how will you find p -1, just you have to write -1 in place of x। when you will write -1 in place of x, you will get here -1 square and -1। what is -1 square, 1 simply, -1 is equal to 0। जीरो आ गया ना, p -1 के लिए किसके लिए जीरो है, -1 के लिए जीरो है ना, तो -1 क्या होगा, एक जीरोस होगा। लिखेंगे हेंस x इक्वल टू -1 इज ए ज़ीरो, या जीरोस भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, इज ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का, चाहे बढ़ा सकते हैं एक लाइन लिख करके, ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इंटू में है, और ये चेक करना है कि माइनस वन जीरो होगा पॉलिनॉमियल का, वेरीफाई करना है होगा या नहीं होगा। ये एक्स इक्वल टू टू मीन्स टू पर भी चेक करना है कि ये इस पॉलिनॉमियल का जीरो है कि या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन बताते चले आ रहे हैं आपको। सिंपली आप क्या फाइंड करिए, माइनस वन पर वैल्यू फाइंड करिए। तो माइनस वन पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी माइनस वन हो जाएगा। पी माइनस वन को कैसे फाइंड करते हैं, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस वन लिखना है, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। ओके, हियर माइनस वन माइनस टू, what will you get here, minus 1 plus 1, you will get 0 here, and in second bracket you will get minus 1 minus 2 minus 3, 0 इंटू ब्रैकेट में है माइनस थ्री है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्या लिख सकते हो, वैल्यू जीरो आएगी ना, हैंस माइनस वन इज ए ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस, ठीक है, इज ए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ टू को चेक करना है, फाइंड पी टू। व्हाट विल यू गेट पी टू, यू हैव टू राइट टू इन प्लेस ऑफ टू एक्स, एक्स के प्लेस पे टू रख दीजिए, टू प्लस वन, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट टू माइनस टू, हियर टू प्लस वन यू विल गेट थ्री, इंटू टू माइनस टू विल गेट जीरो, थ्री इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस टू इज also zeros of this polynomial। यदि यूपी बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं इसको, तो जीरोस मीन्स शून्यक होता है बेटा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका पांचवा पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। आपको चेक करना है कि एक्स इक्वल टू जीरो, क्या इसका एक शून्यक है, मीन्स एक जीरोज है। तो जीरोज है तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, उसी पर वैल्यू फाइंड कर लिए, पी जीरो, एक्स के प्लस पे जीरो, जीरो स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया ना। तो क्या लिखोगे, हैंस जीरो इज ए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो आ गया तो जीरोस होगा, नहीं आया तो जीरोस नहीं होगा, सिंपली यही तो करना है आपको। इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या रखना है, माइनस एम बाई एल रखना है। तो चलिए, तो पी माइनस एम अपॉन एल, what will you get, L here in place of x you have to write minus m upon L and plus m here, L and L will get cancel out, minus m plus m, what will you get, minus m plus m is equal to 0, so what will you write here, hence minus m by L is zeros of this polynomial, ओके। इसका सेवंथ पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और किसको वेरीफाई करना है, माइनस वन बाई रूट थ्री, जीरो से या नहीं है, टू बाई रूट थ्री जीरो से या नहीं है। तो सिंपली फाइंड कीजिए वैल्यू, पी माइनस वन बाई रूट थ्री, थ्री एक्स के प्लेस पे माइनस वन बाई रूट थ्री स्क्वायर एंड माइनस वन हियर, व्हाट विल गेट हियर, थ्री minus 1 square, minus 1 square is plus 1 and root 3 square is 3 and minus 1, 3 and 3 will get cancel out. Now you will get here 1 minus 1, you will get 0, hence क्या लिखोगे, hence minus 1 by root 3 is a zeros of this polynomial। इस पॉलिनोमियल का क्या एक जीरोस है। सिमिलरली आप किसको चेक कर लीजिए, टू बाई रूट थ्री, ठीक है। आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए इसी पर, देखिए यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा, टू बाई रूट थ्री, तो पी टू बाई रूट थ्री एंड हियर थ्री एक्स स्क्वायर, हियर इज थ्री एंड एक्स की वैल्यू कितनी है, टू बाई रूट थ्री लिखना है आपको, स्क्वायर माइनस वन, थ्री इंटू टू स्क्वायर फोर, रूट थ्री स्क्वायर थ्री माइनस वन, थ्री एंड थ्री विल गेट कैंसिल और फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री।
ये क्या है, ये जीरो नहीं है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस क्या लिखोगे, हैंस 2/√3 इज नॉट ए zeros of this polynomial। ओके, चलिए इसका लास्ट पार्ट है पी एक्स, ये दिया गया है और ये इसको वेरीफाई करना है जीरो से या नहीं है। तो आप 1/2 पर वैल्यू फाइंड कर लीजिए सीधे इसकी, 2 इंटू वाट 1/2 प्लस 1, 2 and 2 विल गेट कैंसिल आउट, 1 + 1 व्हाट विल यू गेट 2, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, hence 1/2 is not a zeros of this polynomial। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो फाइंड करना ना इस पॉलिनोमियल का, जितने भी पॉलिनोमियल दिया है क्वेश्चन में सबका जीरो फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, जो बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं पार्ट 1 पॉलिनोमियल का, सिंपली कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दोगे और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही उसका जीरो होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार वंस अगेन, टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या करते हैं हम, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख देते हैं। तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x + 5 है, x + 5 करोगे जीरो और यहाँ से क्या फाइंड करोगे, वेरिएबल की वैल्यू -5, यही आंसर है। हाँ, सिंपली, सो सिंपल। एंड इन सेकेंड क्वेश्चन एक लाइन लिख दीजिएगा जीरो फाइंड करने के लिए, यानी टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बी इक्वेट द गिवन पॉलिनोमियल टू जीरो। इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखते हैं, मीन्स पी एक्स को जीरो के बराबर रखना है। पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितना, x - 5 है, x - 5 इक्वल टू जीरो, व्हाट विल यू गेट, x इक्वल टू 5, दिस इज जीरो। सो सिंपल क्वेश्चन ना। अब क्या पढ़ा है इसमें बताइए, क्या है, सभी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं इसलिए। तो चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाना आपको, 3rd 4th 5th 6th एंड 7th ऑल पार्ट का क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन। तो देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप कमेंट करना जानते हैं ना, वीडियो के नीचे आप चले जाएंगे लास्ट में, वहाँ पर कमेंट बॉक्स बना होता है, उसमें अपना डाउट लिखिए, सर ये प्रॉब्लम क्यों है, ये क्या है, यहाँ पर नहीं समझ में। जैसे इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं VI 6 पार्ट में पी एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ एच नॉट इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब। यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको पूछ सकते हैं ना। जब आप पूछोगे तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं, इन बच्चों को नहीं पता है, हमको बताना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली, और इस वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहें, ठीक है। लाइक कमेंट ज़रूर करें, थैंक यू।